स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हमको बर्नौलीज थ्योरम में तीन तरह की एनर्जी चाहिए होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरे पे मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरे में हम पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्लास 11 की फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। तो क्या सर कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम क्लास 11 के प्रत्येक डेरिवेशंस को सीख सकते हैं? क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे कि हम क्लास 11 की फिजिक्स के सभी डेरिवेशंस को अच्छे से टैकल कर सकते हैं? हम जो भी डेरिवेशंस को करें उनके स्टेप्स को ना भूलें। तो इसके लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी है कि हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग डेरिवेशन इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 एंड 12, कि किस प्रकार से आप क्लास 11 के क्लास 12 के फिजिक्स के डेरिवेशन को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सिंपल 5 एक्स बताए हैं। बहुत यूजफुल वीडियो है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप उस वीडियो को देखिए। आप जो भी डेरिवेशन करना चाहते हैं, चाहे क्लास 11 में चाहे क्लास 12 में, वो आप डेरिवेशन को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट, जब हम बर्नौली थ्योरम की प्रूफ करते हैं तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर अब मुझे निकालना होता है चेंज इन वर्क डन, जो कि सेकंड स्टेप। फिर मुझे निकालना होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर एनर्जी के बारे में, और उसके बाद हम सबको कंबाइन कर लेते हैं। 1 वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 2 वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, लास्ट में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और बर्नौलीज थ्योरम। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछी जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लेकर आया हूं आपके लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मूवेबल पार्टिकल्स के अलोंग चलती है। तो आप इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ में mv², वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर वैसे तो मेरा मानना है कि अगर आप क्लास 11 पे हैं तो आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आता होगा, लेकिन अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन नहीं आता है तो इसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ ऑलरेडी वीडियो में मैंने बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी आपको मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसे कि आप इतने काबिल हैं क्लास 11 में भाई कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी को बेटा किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। जब हम काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ में mv² और वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं बेटा किससे? कैपिटल V से। अब जरा थोड़ा सा मैं जो यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखे मैं उसको थोड़ा सा इधर उधर करूंगा और मैं आंसर की तरफ पहुंचूंगा। ठीक है। हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्मॉल m अपॉन में कैपिटल V, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी का स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देता हूं क्योंकि इससे मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे जाएगा, शायद आपको भी दिखेगा। आपने छोटे क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे ही आप पैदा हुए थे वैसे ही आपने पढ़ा होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है, जिसको रो कहते हैं, और इनटू में v²। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ में रो v²। ठीक है ना। यहाँ पर ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रो डेंसिटी है, वेलोसिटी है। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हाफ रो इनटू में v²। अब स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप आपको एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो प्रूफ है ये आ गया। हमने क्या किया इसमें? मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है। मास अपॉन वॉल्यूम में क्या होता है? डेंसिटी होता है। v² आपके सामने लिखा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिसमें बेसिकली हाइट का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, इसमें की हाँ, या फिर हाइट और कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आती है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किया था वैसे ही हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। आप देखते रहिएगा, अपने यहां बन जाएगा mgh अपॉन में v। ठीक है ना। अब आप जरा देखते रहिए, मैं m अपॉन v को एक तरफ लिखूंगा और मैं g इंटू h को अलग से लिखूंगा। मुझे आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा मैं क्या करना चाहता हूं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू में मास अपॉन में वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी विच इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो आता है मेरे भाई रो जी एच। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रेशर एनर्जी को हम भाई किससे डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं
कि अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, ठीक है ना। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर आपने पढ़ा तो होगा, नहीं भी पढ़ा तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है, आप उसमें पढ़ेंगे भी। और वॉल्यूम को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स प्रेशर के ही बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ाया आपको, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ाया, फिर मैंने बात करी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इन तीनों की जरूरत जो है, हम जब बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे तब हम लोग इसमें बात करेंगे। तो अगर बर्नौलीज थ्योरम में आपको लिख के दिखाता हूं कैसे होती है, हाफ में रो वी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, प्लस में रो जी एच और प्लस में पी इज इक्वल टू में कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो है ये होती है बेटा बर्नौली थ्योरम। मैंने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है, देखो रो है, जी है और एच है, ये सब चीजें हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पर बस हाइट जो है, बस हाइट अलग हो जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे दूसरा टर्म बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, हाफ रो v1 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस रो जी एच1 प्लस p1, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ में रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच2 प्लस p2, ठीक है ना। तो मतलब 1 को एक तरफ कर दूंगा, 2 को एक तरफ कर दूंगा। फिर से देखिए हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच1 प्लस p1 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच2 प्लस p2। अगर मुझे दो सिस्टम की बात करें तो ये होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का हम सम कर देते तो ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस बर्नौलीज थ्योरम का जो प्रूफ है वो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आप देखिएगा अगर आपको ये तीनों बहुत अच्छे से आती है तो इन तीनों की मदद से बहुत प्यार से बहुत सहला के और टहला के हम बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ कर देंगे। और बर्नौलीज थ्योरम लोग कहते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये पेज अच्छे से आता है, ये वाला और ये वाला, तो अब बर्नौलीज थ्योरम को आप सिर्फ और सिर्फ, इसको तो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हंसते खेलते बर्नौलीज थ्योरम को याद कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बर्नौली थ्योरम का एक छोटा सा डेरिवेशन लेकर आऊंगा। बहुत कम समय में मैं आपको बर्नौली थ्योरम सिखा दूंगा। इसी प्रकार से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर आपको समझ में आएगा। आपने मेरे इस वीडियो से क्या सीखा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको और वीडियोस क्लास 11 फिजिक्स के लिए मिलती रहेंगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज कोई भी वीडियो हो वो आपको क्लास 11 से रिलेटेड मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।